नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और हम आपके लिए लेकर आए हैं शाम 5 बजे की स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं से, खासतौर से वो हिंदू जो निम्न वर्ग से आते हैं या फिर उनकी आय कम है, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, उनके साथ किस तरह से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनकी बहु बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बिहार की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर हिंदुओं के साथ हो रहे इस उत्पीड़न को सामने लाए बिहार सरकार के ही एक मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रजनी सिन्हा की ये रिपोर्ट देखिए। इन दो चिट्ठी ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। पहले गौर से देखिए इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। नीतीश सरकार के खान और भूतत्व विभाग के मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने 4 जून को पहली चिट्ठी जमुई के डीएम और एसपी को लिखी है, जबकि दूसरी चिट्ठी 6 जून को गोपालगंज के डीएम और एसपी को लिखी है। चिट्ठी में मंत्री जी ने बिहार में महादलित परिवार की बच्चियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का मामला उठाया है। बिहार बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस चिट्ठी को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि गोपालगंज और जमुई में महादलित समाज की बेटियों को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह कराया गया है। जाहिर है मंत्री जी के आरोप काफी गंभीर हैं और इस आरोप की सच्चाई परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम पटना से 175 किलोमीटर दूर जमुई के लिए रवाना हुई। हम उस परिवार को ढूंढ रहे हैं जिस परिवार की दलित बच्ची के पर अत्याचार हुआ है। यह आरोप लगा है कि उस बच्ची के साथ गलत किया गया है, उसका अपहरण किया गया है, उससे निकाह किया गया है। जब हम पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर जमुई पहुंचे तो हमें ये पता चला कि वो परिवार दहशत से गांव छोड़ चुका है। अब हम उस परिवार की तलाश में हैं। हमें पता चला है कि जमुई से अभी फ़िलहाल हम 6 किलोमीटर बाहर आए हैं और यहाँ से बताया ये गया है कि मुझे आगे 40 किलोमीटर और जाना है और वहाँ कोई एक गाँव है जहाँ ये परिवार फ़िलहाल कहीं रह रहा है, छुप के रह रहा है, किसी रिश्तेदार के यहाँ इसने शरण लिया हुआ है। और हम यही जानने के लिए निकले हैं कि जमुई से ये परिवार जब निकला तो ये गया कहाँ और आखिर इस परिवार को घर छोड़ने की नौबत क्यों आई। पीड़ित परिवार डर से घर बदल बदल कर अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बना रहा है, लेकिन हमारी कोशिश जारी रही और न्यूज नेशन ने इस पीड़ित परिवार को ढूंढ निकाला। बिहार के खान भूतत्व मंत्री ने जमुई के एसपी को खत लिखा और ये बताया कि कैसे दलित समाज की बेटियों का किया जा रहा है धर्म परिवर्तन। इस मामले को लेकर पूरे बिहार में सियासी उबाल उठा है। ये परिवार कहाँ है, कैसे है, किसी को नहीं पता, क्योंकि इस परिवार ने इस घटना के बाद से अपना गाँव छोड़ दिया है। हम इन्हें तलाशते तलाशते एक इलाके में पहुंचे और हमें ये पता चला कि ये परिवार लगातार डर से घर बदल रहा है, ठिकाना बदल रहा है। हमारे साथ रविदास जी मौजूद हैं, जिनकी पुत्री के साथ ये घटना घटी। क्या नाम है आपका? रामबालक रविदास। क्या हुआ रामबालक जी आपके परिवार? हमारे घर में ने बंदूक पिस्तौल लेकर धमकी देकर हमारे बच्चे को लेकर चले गए और ज़्यादा बोलेगा तो सबको बाल बच्चे को जान मार देगा। ने बरजोबरी ने हमारी घर से बच्चियों को निकाल लिए। पप्पू खान लेके चला गया और ज़्यादा बोलेगा ये वो कभी एकदम अभी क्या किया कि 1-2 लड़के को और उठा कर ले जाएंगे। बच्ची के साथ क्या किया आपके लिए? बच्ची को घर के वही पिस्तौल उठा कर खींच के लेके चला गया। जब शादी है बोला हम ये बच्ची से करेंगे, शादी करवा के शादी किया भी उसको तबाह करता है कि किसी का माँ बहन को उठा के ले जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है, यही सब होता है। और वो लोग 2-4 हज़ार का संख्या है, मुस्लिम लोग बहुत बदमाशी करता है। तो ये कोई होगा कि हिंदू लड़की को उठा के ले जाकर ज़बरदस्ती शादी करेंगे तो हम लोग फिर लाएँ इसको, तो इससे भी पूछा जाए, बोलता है उसको कि हम क्यों रहेंगे, हाँ वो मुस्लिम हम हिंदू हैं, ये कोई ज़बरदस्ती शादी होता है, हमारा माँ बाप दूसरा शादी जहाँ देंगे वहाँ रहेंगे हम। पीड़ित परिवार का साफ साफ कहना है कि उनकी बेटी को जबरन उठाकर ले गए, धर्म परिवर्तन कर निकाह की बात सामने आ रही है। ऐसे में उस नाबालिग लड़की का पक्ष जानना भी जरूरी था, जिसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारे साथ वो बच्ची है जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है। क्या हुआ तुम्हें तो बताओ। मेरे ये हुआ कि मेरे ज़बरदस्ती ले जा करके निकाह करा लिया मस्जिद में कि नहीं करेगी तो तुम्हारा माँ बाप के सभी लोग की जान मार देंगे। इसके डर से हम उसके वजह से हम कर लिए थे, जा कर बोला था कि नहीं करेंगे तो सबको गोली मार देंगे, इसके वजह से हम डर से चले गए। तो क्या किया तुमको ले जाके, क्या किया मस्जिद में? क्या किया? यही किया, शादी किया, निकाह करा लिया था।
बोला कि नहीं करेंगे तो मार देंगे तुम्हारे। 16 साल की ये पीड़ित लड़की साफ साफ कह रही है कि न सिर्फ उसे अगवा किया गया बल्कि मस्जिद में धर्म परिवर्तन कर उसके साथ जबरन निकाह किया गया। हालांकि समाज सेवियों की मदद से ये लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूट पाई। हमारे साथ प्रदीप है। ये वो शख्स है जो लगातार इस पीड़ित परिवार के संपर्क में है और उनकी हर मुमकिन मदद की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रदीप, क्या स्थिति है इस परिवार की और क्या हुआ? सर, पता चला है कि लड़की का पिता बताया कि मेरे बेटी जो है सो कोई अपहरण करके ले गया है, लेकिन उसका पिताजी पता किया तो गांव का बगल का ही लड़का पप्पू खान है जो उसको बहला फुसका कर ले करके वो धर्मांतरण कर दिया। और उसके बाद प्रशासन उसको लड़की को रिकवर किया तो वो बताई कि माँ के साथ रहेंगे और हमको बलजबरी वो धर्मांतरण कर लिया है। और हम लोग चाहते हैं कि लड़की को नया मिले, परिवार को नया मिले। वहाँ बहुत दहशत में है, वो लोग घर से भागा चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गांव की क्या स्थिति है, क्या नाम है, कितने परिवार वहाँ रहते हैं, किस तरह? उस गांव को वहाँ 4 घर है रविदास का, और मुसलमान लोग का जो है घर बहुत सारे हैं, 100 से ऊपर है। उसी के भय से वो लोग गाँव में नहीं रह रहा है और वो लोग भागा दूसरे कल यहाँ परसों वहाँ उस तरह करके रह रहा है। और अभी तक वो लोग को गिरफ्तारी नहीं किया। उसको डर है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम लोग को मारपीट करेगा। ये परिवार जो तमाम परिवार लोग बहुत दहशत में है। हाँ, बहुत दहशत में है, बहुत दहशत में। जब तक गिरफ्तार नहीं होता है तब तक ये लोग दहशत में रहेगा। क्या लगता है कि आप लोग जिस आते हैं समाज के जिस वर्ग से, आखिर इस वर्ग को टारगेट करने का कोई खास कारण? टारगेट गरीब रहने के कारण और पिछड़ा रहने के कारण वो टारगेट किया गया है। और प्रशासन लगातार बात हो रही है, गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। टीम न्यूज़ नेशन।